वज़ीर आला पंजाब का स्मोक से बचाव का मिशन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्तान और सरगोदा डिवीजन के तमाम अजला पर पाबंदियां लागू। हर तरह का कारोबार आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। छोटी बड़ी मार्केटें और तिजारती मराकज़ भी बंद। स्मोक से मुतासरा अजला में नकलो हमल भी महदूद। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक से बचाव का मिशन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहा। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का नाकाम। इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना करा सकी। इंतजामिया और पुलिस ताजरों के आगे बेबस नजर आई। हुसैना गाही बाजार में खुली दुकानें, इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नाकाम रहा। इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना करा सकी। इंतजामिया और पुलिस बेबस, कारोबार जारी। हुसैन आगाही बाजार में खुली दुकानें, इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत। शहरी मामूल के मुताबिक खरीदारी करते नजर आए। मुल्तान में लॉकडाउन के मुकम्मल खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना किया जा सका। इंतजामिया और पुलिस ताजरों के आगे बेबस नजर आई। हुसैन गाही बाजार में खुली दुकानें, इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नाकाम बना दिया गया। इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना करा सकी। हुसैन गाही बाजार में खुली दुकानें, इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। फराज, बताइएगा कि मुल्तान में क्यों नहीं स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया, नाकाम क्यों रहा स्मार्ट लॉकडाउन? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए आज जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया था। अगर इस वक्त बात की जाए तो इंतज़ामिया अपनी नाअहली के बाइस स्मार्ट लॉकडाउन को नाफिज करवाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मुल्तान की अहम तरीन और मशहूर तरीन बाज़ार हुसैनागाही बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो इस वक्त सारा का सारा बाज़ार जो है वो खुला। अगर मेरा कैमरामैन शाहब आपको मनाजिर दिखा सके तो शहरी और दुकानदार जो है वो उनका मामूल के मुताबिक रोज़गार ज़िंदगी जो है वो जारी है। शहरियों की बात की जाए तो शहरी जो है वो मामूल के मुताबिक आज शॉपिंग ख़रीदारी करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों ने भी जो है वो हुकूमत के हुक्म को जो है वो हवा में उड़ा दिया है। अगर मज़ीद भी इस पर बात करते चलें इंतज़ामिया के बारे में, तो इंतज़ामिया जो है वो आज छुट्टी के दिन संडे को फंडे बनाने में जो है वो अपने अपने घरों में मौजूद है। जबकि मुल्तान शहर में तमाम मार्केटें और बाज़ारें जो है आज के दिन खुले हुए हैं। अगर मज़ीद बात की जाए ताजरों के हवाले से, तो ताजरों का भी ये कहना है कि हुकूमत जो है वो फैक्ट्रियाँ और जो है वो जहरीला धुआं छोड़ने वाले भट्टे उनको बंद करवाए, ना कि मार्केटें और बाज़ार बंद करवाए। जबकि ताजरों की जानिब से यह भी मुतालबा किया गया है कि महंगाई के इस दौर में रोज़गार कमाना और गुजर बसर करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो इस सिलसिले में जो है वो मार्केटें और बाज़ार बंद करना जो है वो उनके लिए बड़ा अहम चैलेंज है, जो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन को नाफिज करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मुल्तान शहर में तमाम मार्केटें और बाज़ार जो है वो आज के रोज़ खुले हैं। जबकि ताजिर कहते हैं कि हुकूमत जो है वो कोई दीगर हिकमत अमली अपनाए जिससे जो है वो ताजरों को भी फ़ायदा हो और शहरियों को भी फ़ायदा हो और स्मोक की रोकथाम भी जो है वो भी आसान हो सके। दूसरी जगह अगर मज़ीद बात करते चलें तो शहरियों ने हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा किया है कि जहरीली धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ और जो है वो ईंटों के भट्टे और जो है वो जो ऐसी व्हीकल जो कि जहरीली धुआं छोड़ती हैं उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए, ताकि मुल्तान शहर में इस वक्त जो है वो स्मोक का राज जो है वो बरकरार है, उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। शहरियों ने भी और ताजरों ने भी यही मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो दीगर हिकमत अमली अपनाए, ना कि मार्केटें और बाज़ार बंद करवाए, जिससे शहरियों को और जो है वो ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी फराज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब सरगोदा में भी स्मोक की रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन बेअसर रहा। सरगोदा के ताजरों ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां बखेर दी। शहर में पाबंदियों के बावजूद दिन भर कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। इंतजामिया बेबस, लॉकडाउन पर अमल दरामद ना करा सकी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हुसैन कासमी से। जवार हुसैन कासमी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए स्मोक के हवाले से जो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है यहाँ जुमा, हफ्ता और एतवार, सरगोदा में अगर इसकी बात की जाए तो वज़ीर आला के जो अहकामात थे या हुकूमती अहकामात जिन्हें हम कह लें, तो उनको ताजरों ने बिल्कुल हवा में उड़ा दिया है।
यहाँ सरगोदा में ताजरों की और जिला इंतजामिया की दिन भर ही आंख मिचौली चलती रही है। ताजर हजरात कई दुकान खोल के यहाँ अपना कारोबार करते रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और इस हवाले से मैं जिला इंतजामिया की अगर बात करूं तो जिला इंतजामिया जितनी भी है वो बेबस और मजबूर नजर आ रही है। यहाँ ताजर हजरात दुकान का आधा शटर नीचे रख के अपना दिन भर कारोबार करते रहे हैं। अगर बात की जाए ताजर हजरात की तो यहाँ बाकायदा नोटिफिकेशन भी कई सदूर की जानिब से व्हाट्सएप वायरल किए गए, चस्पा किए गए, लगाए गए कि इतवार को किसी किस्म की भी कोई हड़ताल नहीं की जाएगी। और ये वाज़ह आज नजर आया कि जिला इंतजामिया निहायत ही बेबस और मजबूर नजर आई है। यहाँ सरगोदा में अगर बात की जाए स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तो हम ये कहें कि बिल्कुल नाकाम रहा है तो ये बिल्कुल हक बजानिब होगा। यहाँ ताजरों ने किसी किस्म की भी कोई ऐसी हड़ताल नहीं की है और इस वक्त भी दुकानें खुली हुई हैं और कारोबार हो रहे हैं। हाँ, दूर दराज से आने वाले जो भी ग्राहक थे, जो भी शहरी थे, वो यहाँ परेशानी का सामना करते रहे। सबसे बड़ी बात अगर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से अगर बात की जाए स्मोक के हवाले से जो किया जा रहा है, यहाँ ज़िगज़ैग की जो पॉलिसी थी वो तो भट्टे चल रहे थे लेकिन धुआं देने वाले भट्टे भी यहाँ काम करते नजर आए हैं। ओवरऑल यहाँ अगर ये कहा जाए कि जिला इंतजामिया बिल्कुल मजबूर और बेबस है, वो यही मुनासिब होगा। जी जवार हुसैन कासमी, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला, इस इक़दाम के हवाले से अवाम का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाएं। अच्छा इक़दाम है और मेरा ख्याल में इसको मज़ीद आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। मतलब जैसे कोई पॉलिसी इस तरह की बनाई जाए गाड़ियों के हवाले से या बाइक्स के हवाले से, वैसे हुकूमत का है प्लान इस तरह की कोई पॉलिसी बनाने का, लेकिन इस पर अमल दरामद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल हुकूमत बेहतर सोच रही है। आपने कहना हमारे पाकिस्तानियों के लिए, बच्चियों के लिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं स्मोक की वजह से, ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें, बच सकें। बेसिकली तो ये सरगोदा में म्यूनिसिपल इंतजामिया का नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर एक्शन। सैटेलाइट टाउन बी ब्लॉक में घरों के बाहर पुख्ता तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। दर्जनों घरों के बाहर पुख्ता तामीरात मिसमार कर दी गई। सरगोदा के इलाका सैटेलाइट टाउन बी ब्लॉक में म्यूनिसिपल इंतजामिया का क्रैकडाउन, घरों के बाहर पुख्ता तजावुजात कायम करने वालों की अब खैर नहीं। काफी स्कूल्स हैं यहाँ पे, रोड्स काफी लोगों ने यहाँ पे ना 10-10, 5-5 मरला पे कब्जा किए हुए हैं, तो ये रोड्स हम इन खुली कर रहे हैं और फुटपाथ बना रहे हैं और साथ हम पार्किंग साथ दे रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जितना ओल्ड सेटलर टाउन है, जितना है जिन लोगों ने कब्जा ग्रुप किया हुआ या तजावजात किया उनके खिलाफ ऑपरेशन हम कर रहे हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया का कहना था कि तंग रास्तों की वजह से शहरियों और स्कूल्स के बच्चों को परेशानी का सामना है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि तमाम रहायशी इलाकों में तजावजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन नासिर शाह के साथ नईम खान, रोही, सरगोदा। चिश्तिया म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत, मैपको ने 7 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदायगी पर वाटर सप्लाई का कनेक्शन काट दिया। शहर भर को पीने के साफ पानी की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। चिश्तिया म्यूनिसिपल कमेटी मैपको की 7 करोड़ रुपए की नादहिंदा मैपको ने वाजिबात की अदम अदायगी पर शहरियों को पानी सप्लाई करने वाली टरबाइनों के कनेक्शन काट दिए। शहर भर को पीने के साफ पानी की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी हमसे वाटर सप्लाई के बिल वसूल कर लेती है मगर बिजली के बिल अदा नहीं करती, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई स्कीम के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। साफ पानी न मिलने से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिश्तिया की आवाम म्यूनिसिपल कमेटी की इस नाहिली और मुबीना करप्शन की वजह से परेशान है। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से अपील की है कि साफ पानी की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात करने के साथ करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हर महीने यही मामलात होता है कि हर महीने हम बिल भी उतार देते हैं लेकिन फिर भी घरों में पानी नहीं आता। हफ्ते बार कह देंगे ये पानी के कनेक्शन काटा गया है, बिजली नहीं है, बिल नहीं अदा किए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा की तैनाती चिश्तिया के अवाम के लिए परेशानी का सबब है, इनका फौरी तबादला किया जाए। कैमरामैन अदन हसनैन के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही, चिश्तिया। उधर शुजाबाद के सकाफती वरसा मुजफ्फर महल की ज़ब-ओ-हाली पर शहरी नाला। नवाब शुजा खान का मुजफ्फर महल आजकल मनशियात के आदि अफराद की अमाज का बन चुका है। शुजाबाद के तारीखी विरसा मुजफ्फर महल की ज़ब-ओ-हाली पर शहरी नाला। मुजफ्फर महल बादशाहत की महफिल के बाद आजकल मनशियात की आदि अफराद की अमाजगाह बन गया। महकमा सारे कदीम और इंतजाम के अदम दिलचस्पी के बायस मुजफ्फर महल खंडरात में तब्दील हो गया। शहरियों की मुतअद्दिद बार दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों को मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस लें और कौमी विरसा की हिफाजत करें। शुजा खां का महल था, ये बादशाह था, ये शहर का, पूरे शहर का मालिक था। आज इसका बुरा हाल हो चुका है, सारा टूट फूट का शिकार हो चुका है। नशे चोरों के यहाँ राज हुए पड़े हैं,
कुत्ते नशेई सारे यहाँ आते हैं और हज़ारों दफ़ा 100 दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा ये आला हुकाम से भी अपील कर चुके हैं, विजिट भी करा चुके हैं, MPMN से भी करा चुके हैं, DCO को भी करा चुके हैं। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये नवाब शुजा खान का महल है, किसी दौर में ये महल हुआ करता था और आज खंडर है। यहाँ पे नशई हैं, कचरा है, मच्छर हैं, मलेरिया है, डेंगू है, हर बुराई यहाँ पे मौजूद है। हुक्काम बाला से अपील है, बारहा अपील है कि इसको किसी न किसी शेप में बहाल किया जाए। दरख्त अपनी जड़ों के बगैर सूख जाते हैं और कौमें अपनी तारीख के बगैर खत्म हो जाती हैं। हमारा तारीखी विरसा है, आला हुकाम नोटिस लेकर इसको महफूज बनाने के लिए इक़दाम करें। कैमरा टीम के साथ मुसफ़र अंसारी, रोही, शुजाबाद। हासिलपुर में खाद माफिया मुतहरिक, इंतजामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम। सरकारी रेट नजरअंदाज, खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त हो रही है। किसान असूल खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हासिलपुर में इंतजामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि कोई भी डीलर कंट्रोल रेट पर खाद देने को तैयार नहीं। कई बार इंतजामिया के दफातर के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। बर वक्त खाद न मिलने से गंदम की पैदावार मुतासिर होगी। इंतजामिया को किसानों के घरों में पड़ी गंदम तो नजर आ जाती है लेकिन गोदामों में पड़ी खाद नजर क्यों नहीं आती। अफसरान दफ्तरों तक महदूद जबकि डीलर्स महंगे दामों खाद फरोख्त कर रहे हैं। किसानों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इंतजामिया ब्लैक मार्केटिंग को रोककर कंट्रोल रेट पर खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करे। डीजल और ऑक्सीजन के फंड्स बंद। अवामी खिदमत पर मामूर रेस्क्यू 1122 माली बहरान का शिकार। ऑक्सीजन के लिए मुखैर हजरात जबकि डीजल का बंदोबस्त मरीज के लवाहिकीन करते हैं। शहरियों ने रेस्क्यू के फंड्स फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक पंजाब भर में ऑक्सीजन और डीजल के फंड्स बंद होने से रेस्क्यू को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जराये के मुताबिक ऑक्सीजन के लिए मुखैर हजरात जबकि डीजल के लिए मरीज के लवाहिकीन ताउन करते हैं। शहरियों ने हुकूमत से रेस्क्यू 1122 के ऑक्सीजन और डीजल के फंड्स फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। मुल्तान में पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस सफर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते के दौरान कैंट सर्कल में 200 के करीब कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्तान पुलिस कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस सफर करने वालों के खिलाफ मुतहरिक है। एक हफ्ते के दौरान कैंट सर्कल में 200 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए जबकि ASP कैंट सर्कल तैयब वजीर का कहना था कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने बच्चों का मुकम्मल तिबी मुआयना किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शफायत जफर ने मेडिकल कैंप का मुआयना किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि मेडिकल कैंप लगाने का मकसद इदारे में रिहाइश बच्चों की सेहत का हर लिहाज से ख्याल रखना है। जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा मूढ़े का इस्तेमाल कम होने लगा। वक्त बदलने के साथ मूढ़ों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ले ली। मूढ़े बनाने वालों का काम भी सुकड़ गया। के ईदगाह रोड पर बैठा 70 साल का ये कारीगर गुज़िश्ता 35 बरस से रिवायती मूढ़े बनाने का काम कर रहा है। मूढ़ा बनाने के लिए खासी मेहनत और वक्त दरकार होता है। इसके बनाने के लिए बारीक बांस, सरकंडे और तिनकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सकाफत हमारे जनूबी पंजाब की बहुत अच्छी चीज़ है, पायदार भी है और खूबसूरती में भी है। और यहाँ पर हम खरीदने के लिए आए हैं, हमने चेक किया है, देखा है और यानी कि दूसरी चीज़ों से बेहतर और पायदार भी है क्योंकि ये हाथ के बने हुए होते हैं। वो चाइना में बनाते हैं, वो इतने आर्टिफिशियल होते हैं, 10-4 दिनों बाद टूट जाते हैं। और ये माशाल्लाह पायदार हैं, हाथ के बने हुए हैं, बहुत प्यारी चीज़ है, ज़बरदस्त। मूढ़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले इसके साइज के लिहाज से कटाई की जाती है, फिर डोरी में एक एक काना जोड़ा जाता है और रंग बिरंगे धागों की डिजाइनिंग की जाती है। इसके बाद मूढ़े पर कपड़ा लगाकर फरोख्त के लिए पेश किया जाता है। कारीगर ने बताया कि एक दिन में 4 से 5 मूढ़े तैयार होते हैं मगर आजकल मूढ़ों की फरोख्त कम है। 1200 का एक के। हाँ जी। तो इतनी कीमत दे देते हैं शहरी? नहीं जी, घट देंगे। वो जी 1000 रुपया, 900, 800 रुपया देते हैं। 2 मूढ़ों की कीमत 1500 रुपए है मगर खरीदार 700 भी मुश्किल से देते हैं। बदलते वक्त के साथ मूढ़ों की फरोख्त कम होने से बुजुर्ग को अपना हुनर डूबता नजर आ रहा है। कैमरामैन हसीब के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन खानेवाल अपनी इनफरादियत और अहमियत के हवाले से मुल्क भर में मशहूर है। पाकिस्तान के तमाम शहरों को जाने वाली ट्रेनें यहीं से गुजर कर जाती हैं।
पाकिस्तान के दूसरे बड़े रेलवे जंक्शन खानेवाल को जहां 4 ट्रैक रेलवे जंक्शन होने का एजाज हासिल है, वहीं यहां से पूरे मुल्क में जाने वाली ट्रेनों को चेंज करने का वाहिद सिस्टम भी मौजूद है। 76 पॉइंट्स लीवर पर मुश्तमिल ये इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड 3 निजाम पूरे पाकिस्तान में रेल के निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ट्रेन जैसे ही खानेवाल जंक्शन पर पहुंचती है तो कैबिन ऑपरेटर को सिग्नल मिलता है, मज़कूरा गाड़ी को होम स्टेशन पर एंट्री की इजाजत देता है। कैबिन ऑपरेटर का कहना है कि ये एक ऐसा मजबूत निजाम है जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये कैबिन ज़माना कदीम की बनी हुई है और स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग 3 कैबिन है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अगर इंसान गलती भी करता है तो ये सिस्टम उसको तस्लीम नहीं करता। गाड़ी के सिग्नल डाउन नहीं होंगे जब तक ये इसको सही ऑपरेट ना किया जाए। ये वाहद पाकिस्तान रेलवे की कैबिन है, यहाँ से तमाम पाकिस्तान की ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। बहुत सी इनफरादी खसूसियात के हामिल इस रेलवे जंक्शन से पाकिस्तान के हर शहर के लिए जाने वाली ट्रेन का गुजर खानेवाल जंक्शन के बगैर नामुमकिन है। जी पाकिस्तान रेलवे का वाहिद स्टेशन है जहां से तकरीबन पूरे पाकिस्तान की ट्रेनें यहाँ टच होती हैं। पेशावर टू कराची, कोयटा से लेके पेशावर तक ये खानेवाल से होके गाड़ियाँ गुजरती हैं और खानेवाल स्टेशन 1865 में वजूद में आया था। जी हमारे खानेवाल के लोगों के लिए और गिरदोनवा के तमाम हजरात के लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। पाकिस्तान के हर शहर को जाने वाली ट्रेन का गुजर खानेवाल जंक्शन से होता है, इसलिए 1865 में तामीर होने वाले जंक्शन पर आज भी रौनकें बहाल हैं और इस जंक्शन की अहमियत में मजीद इजाफा करती हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। सरगोदा का अंबाला मुस्लिम हाई स्कूल तारीखी हैसियत का हामिल है। अंबाला शहर के नाम से इस स्कूल का इजरा किया गया। गवर्नर पंजाब सर माइकल एडवाइजर ने 1 मार्च 1913 को इस स्कूल का संग बुनियाद रखा। इस स्कूल का तारीखी तारुफ जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अंबाला मुस्लिम हाई स्कूल का संगे बुनियाद गवर्नर पंजाब सर माइकल एडवाइजर ने 1 मार्च 1913 को रखा। नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन नवाब लियाकत अली खान के वालिद नवाब रुस्तम अली खान, नवाब मोहम्मद इब्राहिम ऑफ गंजपुरा समेत दिगर रहनुमाओं की सरपरस्ती और उस्ताज़ा की मेहनत के तुफैल ये स्कूल तरक्की के मराहिल तय करता गया। चुनांचे हुकूमत हिंद ने स्कूल हेडमास्टर गुलाम मुईउद्दीन को खान बहादुर के खिताब से नवाजा। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म नवाब लियाकत अली खान, सैयद मोहम्मद कासिम रिजवी, कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न M.A. काजमी, जनरल उमर खान, फतेह बंदियाल, चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन शेख मुनीर अहमद, इनके छोटे भाई शेख खुर्शीद अहमद, साबिक वजीर कानून और 20 शख्सियात इस मादरे इल्मी के असातिज़ा की मेहनत का अमली सबूत हैं। स्कूल बैंड ने पूरी दुनिया में अपनी बरतरी का लोहा मनवाया और मुतअद्दिद बार ऑल वर्ल्ड मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद ये लोग आए, इनके पास जो भी माल मता था वो फ़रोख्त करके, कुछ प्लाट्स वगैरह थे वो देकर इन्होंने अंबाला मुस्लिम हाई स्कूल की बुनियाद रखी। साथ ही 11 ब्लॉक में इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल ही बनाया और ये स्कूल तारीख़ी हैसियत का इसलिए हामिल है कि 1906 में जो तहरीक अंबाला से शुरू हुई थी वो सरगोदा आकर मज़ीद परवान चढ़ने लगी। बस इतना बताना चाहूँगा कि 1972 में जब नेशनलाइज हुए तो उससे पहले इसका बहुत बड़ा मयार था, यानी इसकी क्रिकेट टीम, हॉकी टीम और अंबाला मुस्लिम हाई स्कूल का जो बैंड था पूरे एशिया में नंबर 1 था। क़याम पाकिस्तान के बाद ये स्कूल सरगोदा शहर की मौजूदा इमारत में मुंतकिल हुआ और इसका नाम अंबाला मुस्लिम हाई स्कूल रखा गया। ये मदरसा क़याम पाकिस्तान से पहले सिखों की इबादतगाह था। आज भी सिख यात्री इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। मुसलमानों ने भी सिखों की इबादतगाह का एहतराम करते हुए इस स्कूल का दर्जा दिया। ये इमारत आज तक अपनी असली हालत में मौजूद है। सरगोदा इंतजामिया को चाहिए कि इस तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए भरपूर किरदार अदा करे। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा।